नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम सिंह परमार है और जो चैनल आप देख रहे हैं, आज मैंने पहला अपना नया चैनल बनाया है और मेरे साथ बैठे हैं मुकेश जी और ये चाचौड़ा के पास में रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कुछ समय बर्बाद करने के बाद में आपने 5 साल इस काम को दिए। इन्होंने ऑनलाइन अर्निंग का काम किया है और उसमें काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं, लगभग लाखों में। और इन्होंने लाखों में पैसे कमाए, उसके बाद में होता क्या था कि एक वेबसाइट होती, वेबसाइट निर्माण का काम चलता था और इन्होंने फिर यूट्यूब में भी हाथ आज़माया, यूट्यूब में भी इन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया। मैं इसको एक इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मैं एक प्रकार से इसको मुलाकात कहूँगा हमारी। मैंने इनसे अनुरोध किया मुकेश जी से, तो मुकेश जी इतने प्यारे व्यक्ति हैं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को मान लिया। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को समय दिया और आज हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में मुझे ये बताएँगे इन्होंने अपनी जर्नी को कैसे जिया है और आज यहाँ सफलता प्राप्त करने के बाद में कैसे महसूस कर रहे हैं और किस हिसाब से मतलब किसी नए व्यक्ति को काम करना चाहिए, वो किस हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आके हम हमारे पास आए, इतना कष्ट सहन करते हुए पानी की बरसात बरसात का सीज़न है अभी भी, अरे नहीं भाई साहब यार आप इतने आपका कष्ट मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने समय दिया मुझे तो बहुत खुशी की बात है। देखिए समय के सब इंसान है ना, इंसान एक इंसान एक दूसरे इंसान के काम आता है। हाँ, ये अगर मैं आपको मना कर देता तो इससे कोई मतलब तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं हो जाता? क्या हो जाता हाँ, तो? ये बात तो है है खैर, ना? पर लेकिन अगर आदमी कोई इच्छुक है मिलने के लिए तो उनको समय देना चाहिए, देना चाहिए ये बिल्कुल। बात है। मेरा ये मानना है कि इस चीज़ से मैं ये करना चाहता हूँ सर कि जो नए लोग हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग की करने के इच्छुक हैं, हुँ, हुँ। यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं और जिन व्यक्तियों ने काम कर चुके हैं, कैसे किया उनने, उनकी ज़िंदगी को वो देखेंगे, तो उससे क्या एहसास होगा उनको। लोगों को मोटिवेशन हाँ जी, मिलेगा। मतलब मोटिवेशन मिलेगा हाँ, हाँ। और उसके बाद में अर्निंग मतलब कैसे की जाएगी, उसको हाँ। पूरा नॉलेज मिलेगा। जी, जी। हर एक फ़ील्ड के लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ और उन लोगों से मैं जानकारी लूँगा। चीज़ बताइए कि आपने मतलब स्टार्टिंग कौन से सन में की थी? हमने 2010 में कर दी थी स्टार्टिंग मतलब इंटरनेट पे हम ये खोजने लग गए थे कि यार पैसे कैसे कमाते हैं इंटरनेट से, अच्छा, 2010 में। अच्छा मतलब पैसे के बारे में जानना है हाँ, अपने को जानने कि लग गए थे, मतलब ऑनलाइन कैसे पैसे कमा कैसे सकते हैं? कमाएँ। हाँ, 2010 में कर ली थी, इसके बाद में एक साइट चला था वेब का सर्वर, मतलब उसपे क्या साइट बनती थी। तो उसपे मैं पहले उसपे ही साइट बनाता था, मैं अच्छा उसमें अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेता था, मैं धीरे कोडिंग सीख गया, मैं कोई कोडिंग का मुझे कोई मतलब मैंने कोई कहीं से भी कोर्स अच्छा नहीं किया। मतलब वो साइट किस हिसाब से किस टाइप की थी? क्या वो होता था साइट उसमें? उसमें मतलब वो एक साइट थी, उसमें किसी भी तरह की साइट डिज़ाइन कर सकते थे आप कि मतलब एक आपको बना के एक बिल्ड करके दे देते, एक नो नेम बिल्ड करके दे देते, जैसे कि मेरा मुकेश गुर्जर डॉट वेबका डॉट कॉम ऐसा वो मतलब उसमें सब सब डोमेन बना के और उसका कंप्लीट कर लेते थे। उसके बाद फिर अपने डिज़ाइनिंग करना पड़ती थी, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग रहती थी, कोड रहते थे। वो कोड अपने खरीदना पड़ती थी। कहीं से भी खरीद लो या फिर अपने अगर कहीं फ्री में मिल जाए तो उसको वहाँ से यूज़ कर लो, उनसे ले लो और उनसे वो लगा लो। अच्छा उसे मतलब बनाने के बाद में लोग कैसे उपयोग करते थे और और किस उसको हिसाब से पैसे हाँ, आते थे? तो मैं उसमें म्यूज़िक साइट बनाता था। अच्छा, मैं म्यूज़िक साइट बनाता था, जिसमें गाने डाउनलोड होते हैं ना, उस टाइप का साइट बनाता था मैं। तो वो साइट में उसी की तरह क करता था, धीरे-धीरे मेरी साइट पॉपुलर होने लगी। धीरे-धीरे मतलब मेरे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इधर मतलब सभी राज्यों से मेरे पास फिर जैसे मैं पूरी साइट बनाना सीख गया पूरी हाँ, कंप्लीट, जी। इसके बाद मेरे पास फिर ऑर्डर आने लग गए थे। तो धीरे-धीरे मैंने शुरू में ₹1000 चार्ज किया। एक साइट बनाने का ₹1000 चार्ज किया। मैं एक साइट बना के दे देता, एक डोमेन ले लेता था। डोमेन जो गोडैडी से डोमेन लेके, उसके बाद उसमें कनेक्ट करके और उस साइट की स्क्रिप्टिंग डाल के मैं जो साइट बनाता था कोडिंग डाल के अच्छा, और उसको मैं उसमें स कंप्लीट करके और वो लोगों को ये मतलब अपने जो क्लाइंट होते थे उनको दे देते। अच्छा। हाँ। तो मतलब इससे मतलब पूरा काम करने में आपको और पूरी स्टार्टिंग करने में और जब जब तक आपकी पूरी वेबसाइट बनी उसमें कितना समय लग गया होगा आपको लगभग? कम से कम मैं 2015 में क्लाइंट मिलने लगे थे मुझे, 2015 के आस-पास। अच्छा शुरुआत कब की आपने? 2010 में कर दी थी शुरुआत। अच्छा, मतलब कुल मिला के 5 साल मेहनत करनी पड़ी 5 साल आपको। मेहनत करी और मुझे ये पता नहीं था कि इस वेबसाइट से इतना पैसा भी आ सकता था। मतलब कि वेब जो शुरुआत में भी जो पैसा आया ना, मुझे उसका भी नॉलेज नहीं था। मुझे शौक था इस चीज़ का कि मतलब मुझे साइट बनाना है। साइट बनाना अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, मैं देखता था कि यार ये फलाना जैसे कि वेब किंग पहले एक साइट चलती थी वेबकिंग.इन। मैं देखता था यार ये साइट कैसे बनी होगी, इसका कैसे बना होगा। फिर इसके अंदर मैं घुसा, फिर उसके अंदर में देखा मैंने सोर्स कोड देखे, तो सब ऐसे फिर सीख गया था मैं। कि मतलब जैसे कि कोई इवेंट आते हैं ना, वो उस इवेंट पे जैसे कोई त्योहार आए, रक्षाबंधन, हुँ। दिवाली, उस टाइम पे उसकी एक विशिंग साइट तैयार की जाती थी।
मतलब लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर की जाती थी। तो वो साइट बनाना सीख गया मैं धीरे-धीरे बस मतलब मैं सीखा कहीं से भी नहीं, मैं अपने आप सीख गया। हम इंटरनेट से सीखे मतलब? इंटरनेट से सीखा मैं देख-देख के इंटरनेट से, वहाँ से अच्छा, सीख गया। उसके बाद में चलने लगी धीरे-धीरे, पहले तो कुछ भी कमाई नहीं हुई, मैं मुझे इसका भी नॉलेज नहीं था कि मुझे मतलब कि इतना पेमेंट आ जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जब उसमें धीरे-धीरे चलने लगी, ट्रैफ़िक आने लगा, और दोस्तों पर वो बहुत जो खतरनाक वायरल हो गई, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग लाइव रहते थे वो इवेंट व्लॉगिंग में। जी। मतलब कि जैसे कि आपने जो पहली साइट बनाई कोडिंग की, वो उसका मतलब 2015 में क्रेज़ खत्म हाँ, हो उसका गया। क्रेज़ खत्म तो हो गया था। उसके बाद में फिर मतलब आपने फिर से मतलब फिर स्ट्रगलिंग बाद में की? मैंने छोड़ा नहीं, मतलब जैसे कि वो सर्वर बंद हो गया, वो कहाँ की वहाँ की वो जर्नी खत्म हो गई, मतलब वो सर्वर बंद हो गया तो दूसरा सर्वर बनाया मैंने। देखा मैंने दूसरा सर्वर कि यार ये कैसे होता है, ये इसकी साइट कैसे बनती है, वो देखा फिर मैंने। तो वो देख-देख के फिर मैं सीख गया, फिर मैं ही बनाने लग गया। अच्छा। हाँ, मैंने फिर अपने हिसाब से बनाई उसको, मैंने कोई किसी को कॉपी नहीं किया। मैं कुछ देखता था बस कि ये साइट ऐसे तैयार की जाती है यार, उसका सोर्स कोड देख लेता था मैं, और उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से बनाता था। अच्छा, हाँ, मतलब अभी चलती है वो अभी चीज़? मेरी दो 2019 में इतनी तक 2019 तक खूब चली वो साइट मेरी। 2019 तक कम से कम मैंने 8-10 लाख, 15 लाख रुपए, 10 लाख से आस-पास मैंने रुपए कमा लिए उस साइट अच्छा, से। मतलब कितना समय लगा इसमें? कम से कम उसमें 2015 से 16 और मतलब 3-4 साल लगे 3-4 मतलब। साल में, हाँ, मतलब 3 साल मेहनत करके मतलब आप ऑनलाइन अर्निंग कर कर सकते हैं ली आप। मैंने। और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा, बस ट्रैफ़िक का खेल है भैया। ट्रैफ़िक आने लगा और मेरा गूगल एडसेंस उस पे अप्रूव अच्छा, था। इस चीज़ को अब कोई नया आदमी करना चाहे तो वो किस तरह से कर नहीं, सकता है? अब इवेंट ब्रोकिंग का तो क्रेज़ ही खत्म हो गया, ये मान लो। अच्छा, अच्छा। इवेंट क्योंकि अब ये ना सोशल मीडिया से, पहले गूगल में ऐसा पॉलिसी नहीं था हाँ। कि सोशल मीडिया से जो ट्रैफ़िक आए ना व्हाट्सएप से, वो मान्य था पहले। हुँ। उस टाइम वो अच्छा, एक चीज़ बताइए आप आगे हुँ। कि मतलब जैसे कि इसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नया आदमी अगर इस टाइप का काम करना चाहे, तो मतलब किस टाइप की व्लॉग बना सकता है, किस टाइप की साइट पे काम कर सकता है और किस हिसाब से उसकी अर्निंग कर सकता है? मतलब कोई वेबसाइट का कुछ है ऐसा फंडा, जो वेबसाइट आज मतलब कोई व्यक्ति कर सकता हो? देखिए, वेबसाइट का ऐसा है कि मतलब अगर लोगों को है ना उसमें लिखने का इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब आते हैं, शुरू-शुरू में आ जाते हैं, अगर यार वेबसाइट पे अच्छा पैसा है, और मतलब अच्छा, हाँ, और उसके बाद में फिर थोड़ा दिन कुछ करने के बाद, क्योंकि उनको लिखने का इंटरेस्ट नहीं होता है, और कंटेंट राइटिंग की वो पूरा नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा। कंटेंट कैसे लिखते बनाना हैं। कैसे है? हाँ, बनाना कैसे है कंटेंट को, और मतलब उसको एसईओ हुँ। करना आना चाहिए, और इसके बाद में मतलब वो टोटल पूरी तरह से उसको जानना समझ होनी चाहिए पूरी वेबसाइट की हाँ, आगे मतलब चलाने की। हमेशा ये पोस्ट डालेगा, क्या हाँ, डालूँ, अगली हाँ, बार क्या क्या डाले डालूँ? उसके पास कंटेंट होना अच्छा, चाहिए। अच्छा। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है हर इसको हर मतलब? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसको इसमें इंटरेस्ट है। हालाँकि लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग का फ़ील्ड मतलब ब्लॉगिंग का जो क्रेज़ है वो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा जो ब्लॉगिंग का क्रेज़ है अच्छा। जिनके लिए कि जिन जो करते हैं, जिनको करना अच्छा लगता है, जो लंबे समय के लिए कर सकते हैं, उनके लिए तो आज भी ब्लॉगिंग में करियर है। जो मतलब उन्हें क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए किसी नए व्यक्ति को वो? मैं नए व्यक्ति को ये है कि किसी के देखा-दाखी में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ, कोई नकल नहीं करना नकल अपनी। नहीं करना चाहिए किसी के। अच्छा, अपने अगर उसके अंदर है, उसके अंदर अगर ये चीज़ है, उन गुण है कि मतलब मैं कर सकता हूँ लंबे हाँ, समय के लिए, और मैं हटूँगा नहीं, भले चाहे 2 साल लग जाए, 3 लगे। और इसमें अच्छा। तो टाइम देना पड़ता है, सफलता है नहीं, समय माँगती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो समय माँगती है। सफलता समय माँगती है। हाँ, ये तो बात अब बिल्कुल है। मतलब मैंने कितना, आप सोचो, आप मैंने 2010 से शुरू किया, हुँ, 2019 में मुझे कुछ अच्छा पैसा मिला। हालाँकि पहले भी मिलते थे पैसे, लेकिन इतने नहीं मिलते थे। अब 2022 चल रहा है मतलब 10-12 साल हो गए इस बात। मैं इंटरनेट में इतना घुस गया था कि मुझे भी खाने-पीने का कोई याद नहीं रहता अच्छा, था। एक चीज़ में सवाल आया मेरे मन में कि जैसे आपने शुरुआत की, हुँ, तो हुँ। उस समय पे मतलब लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? और आपसे मतलब जैसे आप ये काम करते थे, ऑनलाइन काम मतलब 10 साल, 12 साल पहले कुछ ऐसी ये चीज़ होता रहे, हाँ, हाँ। पता नहीं क्या कर रहा है, कौन-सा काम चल रहा है, मतलब कुछ तो लोगों ने कुछ रिएक्शन दिया होगा, कुछ कहा होगा। मतलब क्या फेस किया आपने? अरे भैया, पहले तो हमें पागल बोलते थे। अच्छा, और क्या, मैं मोबाइल चलाता था दिन भर ही, मैं रात भर सोता नहीं था, मेरी आँखें सूज जाती थी। अच्छा। मैं सोता नहीं था तो लोग मैं घरवाले भी बोलते थे कि अरे ये तो पागल हो गया है। जी। और अभी तो अब पीठ थपथपाते हैं। कहते हैं वाह यार, तूने अमेरिका से डॉलर से छापता है, अमेरिका से अच्छा, काला धन अच्छा। निकाल लिया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ना, तब सपोर्ट है अब घरवालों घर का। वाले भी सपोर्ट करते हैं, हाँ, गाँव के भी सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है कि अरे यार, ये बंदा तो बहुत पैसा कमाता है। अभी ये सोचते हैं लोग कि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ। अभी ये सोचते हैं कि बहुत पैसा छापता है, इसके अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। ये है। अच्छा, जैसे आपने मतलब वेबसाइट वाले काम कर लिए, आपने उसको मतलब फ़ॉलो करके आपने मतलब एक अपना मतलब बेस बना लिया। हाँ, अब उसके बाद में मतलब कुछ यूट्यूब में भी करना है मतलब बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ यूट्यूब में किया आपने कुछ ऐसा विशेष? मैं यूट्यूब में भी किया हूँ। 2019 में मैंने 2-3 पेमेंट ले लिए, पर कम से कम 50-60 हज़ार रुपए मैंने यूट्यूब से कमा लिए, 2 चैनल थे मेरे पे। अच्छा, और अभी उन कुछ मैंने गलतियाँ की वो यूट्यूब में, तो उसकी वजह से इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से
वो चैनल डिसेबल हो गए मेरे। अब नया चैनल अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मतलब तो उस पे काम करूँगा और मैं इसकी देखना एक दिन मैं यूट्यूब से भी कुछ अच्छा पैसा कमा के दिखाऊँगा। आपके मैं इंटरव्यू इस इंटरव्यू में अच्छा, बोल अच्छा। रहा हूँ, लिख के ले लेना, अच्छा पैसा कमा के दिखाऊँगा आप लोगों को। फिर भाई ये भाई घनश्याम भाई फिर वापस मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अगर ज़िंदे रहे हम कभी स दोनों वापिस मिले, तो फिर वापिस ये इंटरव्यू लेगा। नहीं, बिल्कुल आपका मतलब है नहीं वेबसाइट के मामले में मैंने इंटरव्यू लिया है इनका। जो भी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, उनको ये गलती नहीं करना है कि आपका जैसे चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं लगाना है। मतलब लालच अगर लोगे आप, तो उसमें क्या होता हाँ, है वो कि लालच बुरी हाँ, बला है। अच्छा, लालच के अच्छा। चक्कर में मैंने क्या है कि मैंने ला जी। पैसे कमाने के चक्कर में वो ज़्यादा ऐड लगा दी और इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटी हो गई। जी। इनवैलिड मतलब जैसे कि आपने सोचा 4 ऐड लगा दूँ, 2 ऐड लगा दूँ, 5 लगा दूँ, एक ही हाँ, वीडियो हाँ, पे। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं करना आप लोगों को भी। हाँ, जी। जैसा ये आपने किया ना शुरू में, जी, तो जी। उससे क्या हुआ आपका चैनल मोनेटाइज़ बंद हो गया? जी, जी। मतलब आपने 30,000 40,000 सब्सक्राइब किए तो वो पानी में गए? 60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे। अच्छा 60,000 हाँ। मतलब 60,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में भी यूट्यूब आपको नहीं बख्शेगा, आप कोई गलती करोगे। अब क्या है मिलियनों में सब्सक्राइब हो अपन अगर गलती करेंगे ना तो वो उसको भी टर्मिनेट कर देता है। यूट्यूब किसी को नहीं देखता है, यूट्यूब के कोई रिश्तेदार नहीं है। आपने लीग से हट के नया काम किया है। अब कोई नया आदमी अगर कुछ हट के करना चाहता है और वो अपने घरवालों को कैसे मनाए, उसके लिए मतलब कुछ ऐसा सुझाव है आपके पास जो आप देना चाहें नए लोगों को? देखिए आप पहले तो आप है ना, अपने किसी जो आप जिस यूट्यूबर को फ़ॉलो करते हो, उसको आप अपने घरवालों को उनको दिखाइए। अच्छा, हाँ, कि उनको दिखाइए देखिए ये इतनी छोटी जगह से इतनी बड़ी जगह पहुँच गया। अच्छा, हाँ, तो आप ये यूट्यूब में देखो पैसा बहुत है, पैसे का भंडार है, लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अच्छा। लॉन्ग टर्म काइम मतलब आप 10 साल तक काम कर सकते हो, ऐसा आपने आपके अंदर जिगरा होना चाहिए कि मैं इस फ़ील्ड में हाँ, और आपको जिस फ़ील्ड का ज़्यादा नॉलेज है, उसी फ़ील्ड का आप यूट्यूब चैनल बनाइए, उसी कैटेगरी का आप यूट्यूब मतलब चैनल घरवालों को विश्वास दिलाओ पहले घर तो। वालों को पहले विश्वास दिलाओ कि भाई इसमें पैसा बहुत है, नौकरी से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी इस यूट्यूब में है भाई, अभी की वक़्त। अच्छा एक बात मैं पूछूँ आपसे, अगर आपको मैं गवर्नमेंट जॉब दूँ और आपसे बोलूँ यूट्यूब करो तो आप किस चीज़ को चुनोगे? मैंने गवर्नमेंट जॉब की सपने भी नहीं सोची, मैंने इंटरनेट ही पकड़ लिया था 2010 के बाद मैं चाहता ना, तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर लेता सकता था मैं लेकिन मैंने तैयारी नहीं की इस चीज़ की, मैंने तैयारी की थी इंटरनेट की अच्छा और उसमें मैं ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग करना अपने हाँ, को तो। मतलब मुझे ऑनलाइन चाहे अर्निंग यूट्यूब करना से है, करें या वेबसाइट बना के करें। किसी से भी करें और मैंने कमाया भी अच्छी खासा पैसा कमाया, मैंने भगवान की कृपा से मकान बना लिया और मैंने गाड़ी ले ली। मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही मेरे पास। बात ये है जो ज़रूरत चाहिए वो अपने संसाधन जीने के लिए चाहिए, वो सब संसाधन मैंने उपलब्ध कर लिए। यूट्यूब की नहीं, इंटरनेट की मदद से, गूगल की मदद अच्छा से। आपने पैसे कमाए बहुत सारे, जी। लेकिन आज भी नए-नए लोग जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये विश्वास नहीं है कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। नहीं भाई, यूट्यूब से भाई बहुत पैसा आता है। यूट्यूब से पैसा आता है, एंड्रॉइड ऐप से पैसा आता है अच्छा, और ब्लॉग से पैसा आता है। मेरी साइट का नाम था bizkaro.com अच्छा, उस अच्छा। टाइम बहुत चलती थी, लाखों में ट्रैफिक आता था। 10-10 हज़ार लोग लाइव रहते थे। मैं रिफ्रेश कर के देखता था ना, तो 10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग लाइव रहते थे। वो इवेंट ब्लॉगिंग होती थी, उसमें क्या है कि दीपावली या रक्षाबंधन में उस टाइम लोग बहुत शेयर करते थे, अपना नाम लिखता था। अच्छा, उसमें नाम लिखने की जगह आती थी कि अपना नाम एंटर करें। उसमें नाम एंटर करने के बाद एक जो ग्रीटिंग मैसेज होता है ना, उस तरह का तैयार होता था। अच्छा। हाँ, और उसमें उसके बाद क्या है वो लोग खुश हो जाते थे उसमें और उसके बाद अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देते। तो इससे क्या है उसका अपने आप ही प्रमोशन होता था, वो अपने आप लोग शेयर करते थे, अपने आप ट्रैफिक आता था। ये था उसमें। अच्छा एक चीज़ और बताइए जैसे कोई यूट्यूबर है नया आदमी, जी। उसके 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में मतलब उसे क्या करना चाहिए? और किस हिसाब से उसके खाते में पेमेंट आएगा? क्या लिंक करेगा? कैसे पिन जनरेट होगा? जी, जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइब यूट्यूब में अभी ऐसा क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद अच्छा। और 4000 घंटे का वॉच टाइम होने के बाद हुँ, मोनेटाइज़ हो जाता है चैनल। अच्छा, हाँ, तो मतलब मोनेटाइज़ के लिए मतलब उपलब्ध हो जाता है वो वहाँ पे वो अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन आ जाता है। हाँ, तो उसको ये क्राइटेरिया जो कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद में फिर वहाँ पे आपको गूगल एडसेंस से लिंक करना पड़ता है। अच्छा, गूगल एडसेंस में एक गलती नहीं करना चाहिए लोगों को ज़्यादातर, ये लोग गलतियाँ कर देते हैं कि मतलब कुछ भी एड्रेस वगैरह ये कुछ गलती डाल देते हैं, गलत डाल देते हैं। अच्छा तो एड्रेस गलत डालने से क्या होगा? एड्रेस और मतलब नाम मतलब आप है ना एडसेंस बनाते वक़्त एक या चीज़ ये एडसेंस बनाते वक़्त आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपके पास जिसका आधार कार्ड है, जिसका पैन कार्ड है, हुँ, ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ये चीज़ों वेरिफ़िकेशन होता है। आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट जिनके पास है, उसी के नाम से उसमें देख लो आधार कार्ड में, वो नाम है, वो सेम नाम और वो एड्रेस डाल दो। इस तो आपका गूगल एडसेंस पिन वेरिफ़िकेशन होने में या फिर पिन पिन आने में अच्छा अपने एड्रेस पे आ हाँ, जाएगा। एड्रेस पे अपने आप आ जाएगा और उसमें हाँ, जो मतलब वेरिफ़िकेशन भी होता है एक, आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है।
तो खुद वो का उस फ़ोटो हाँ, अपलोड करना नहीं, होता है। नहीं वो आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह का जो डॉक्यूमेंट्स का? डॉक्यूमेंट वो अपलोड अच्छा, करने अच्छा। पड़ते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। कॉमेडी में कम पैसे मिलते हैं थोड़े और टेक में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। फाइनेंस जो बैंक फाइनेंस वगैरह के ऐसे वीडियो दिखाते हैं, उनमें थोड़ा और ज़्यादा मिलते हैं और जो ब्लॉग बनाते हैं, उनमें भी मिलते हैं लेकिन इतने नहीं मिलते हैं और अच्छा। टेक और फाइनेंस में थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उसमें जी। मतलब पेमेंट ज़्यादा होता है। हाँ, अच्छी ऐसी बात है। हाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। आपने हमें आपका समय भी दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो ये आज मुकेश जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें समय दिया है और उनका आज हमने मतलब एक मुलाकात की उनसे और मुझे यकीन है कि आपको ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी होगी लोगों और को मैं मोटिवेशनल भी मिला होगा। जी, जी। बिल्कुल मोटिवेशन मिला होगा क्योंकि आपने जिस स्तर से उठ के काम किया है देखिए मैं भी किसान का बेटा हूँ। जी, बिल्कुल। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मतलब मैं गाँव से रहने वाला हूँ और आप भी गाँव से रहने वाले हैं। जी, बिल्कुल। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और इन्होंने भी यूट्यूब पे काम किया है, गाँव से ही आकर, जी, बिल्कुल है ना? यूट्यूब से मैंने पैसे भी कमाए कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन कुछ वेबसाइट से अच्छे कमाए। हाँ, वेबसाइट में आपने अच्छी सफलता वेबसाइट से हासिल अच्छे की कमाए, हाँ। और अभी यूट्यूब में चल रहा है? हाँ, यूट्यूब में मेरा स्ट्रगल चल रहा है, ल नॉलेज पूरा है अपने हाँ। मतलब शुरुआत करी है अभी कुछ अच्छा। ही दिनों से मैंने शुरुआत करी, वो 2 चैनल डिलीट हो गए थे, उसके बाद अब नए चैनल बनाने में शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है मतलब और फिर दोस्तों आज मुकेश जी थे हमारे साथ में और इसके बाद में अब कभी अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ और मुकेश जी भी और मैं भी अपने घर जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।